शीर्ष फेंग शुई ये है कि हर बार ग्राहक के लिए कब्र पर हस्ताक्षर करने से पहले वह जलती हुई मिट्टी का स्वाद लेगा। यदि स्वाद कड़वा है तो वह अपने अधीनस्थों को जलाने के लिए हस्ताक्षर करेगा। यह दर्शाता है कि मृतक यहाँ शांतिपूर्ण नहीं है। इस दिन भाई कियांग को एक और बड़ा ऑर्डर मिला। जब तक कब्र सफलतापूर्वक स्थानांतरित हो जाती है तब तक मालिक 100,000 अमेरिकी डॉलर का भुगतान करेगा। कब्र के गंध का स्वाद चखते ही भाई कियांग को महसूस हुआ कि कुछ गलत है। उन्होंने आसपास के फेंग शुई की जांच शुरू कर दी। अप्रत्याशित रूप से लोमड़ियों का एक समूह उसे घूर रहा था। भाई कियांग को एहसास हुआ कि कब्र का मालिक असाधारण है। हालांकि उसने इसे उठाने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वह गाड़ी चलाने वाला था। नियोक्ता ने कार का अनुसरण किया और कमीशन को 100 गुना तक बढ़ाया। प्रलोभन का सामना करते हुए भाई कियांग ने अंततः जोखिम लेने का फैसला किया। भले ही वह आगे कुछ भी करे, सोने के बेसिन में हाथ धोने के बाद उसे अगले जीवन में नौकरी से निकालने की जरूरत नहीं होगी। मैंने शीर्ष प्रशिक्षुओं को जादू तैयार करने के लिए कहा और 5 प्रसाद मोती डाले। समारोह के बाद 5 सुअर लोगों ने कब्र खोदना शुरू किया और जादूगर ने गड़गड़ाहट को छिड़का। जैसे जैसे समारोह आगे बढ़ता गया, एक अजीब ताबूत दर्ज किया गया। भाई कियांग अनुवर्ती मामलों को देखने लगा। उन्होंने ताबूत को लपेटने वाले लाल कपड़े को उठाते हुए देखा कि ताबूत की सामग्री बहुत महान थी। नियोक्ता का परिवार वास्तव में अमीर था। ताबूत को बाहर निकालने के बाद एक लालची सींग वाले लकड़ी के आदमी ने लू यांग फावड़ा पकड़ा। तलाश में उसने सिर्फ मिट्टी से एक छोटा सांप देखा और उसे तोड़ना चाहा। जैसे ही छोटे सांप ने एक महिला की दयनीय चीख की, आकाश अचानक काले बादलों से ढक गया और फिर भारी बारिश शुरू हो गई। फेंग शुई मास्टर के दिल में एक अज्ञात पूर्वाभास था। उसने तुरंत अपने नियोक्ता से कहा कि बारिश के दिनों में मंदिर को छिपाना बेहद अशुभ है, इसलिए पहले ताबूत को अस्थायी रूप से पास के मुर्दा घर में संग्रहित करें और फिर सूरज डूबते ही छोड़ दें। हालांकि ताबूत को रखने के बाद जोएम रेन ने सुपरस्क्रिप्ट किया और फिर से बुरा दिल बना दिया। ताबूत को खोलने और अंतिम संस्कार की वस्तुओं को चुराने की कोशिश की। इस समय जादूगर ज्याओ मेई जांच करने आया और अंतिम संस्कार स्विच के स्क्रीन कवर को देखने के लिए हुआ। जिस क्षण यह खोला गया, ऐसा लग रहा था कि एक अदृश्य बल बाहर निकल गई और ज्याओ मेई को मौके पर ही बेहोश कर दिया। सांग ब्याओ इतना डर गया कि वह उड़ गया और अपराध उपकरण गोदाम को छोड़ दिया और भाग जा। उसी समय मकबरे के मालिक के 69 वर्षीय पोते ने अचानक घर पर अपने दादाजी की आवाज सुनी। इस समय बेहोश बूढ़े व्यक्ति ने आवाज के अनुरोध के अनुसार खिड़की खोली और फिर उसने खाने की आवाज सुनी। खाने की मेज से खाने की आवाज, लेकिन उसके सामने कुछ भी नहीं। इससे भी अधिक अजीब बात यह है कि बूढ़े आदमी को लगा कि उसके पीछे कोई उसके हाथों से उसका दिल पकड़ रहा है। कुछ ही समय बाद बूढ़े आदमी को सांस लेने में कठिनाई के कारण जमीन पर गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। उसके नियोक्ता को भी उसके दादाजी का फोन आया, जिसने उससे खिड़की खोलने के लिए कहा। हालांकि वह संदेह से भरी थी, फिर भी उसने खिड़की खोली। खोलने के बाद हवा का झोंका घर में चला गया। फिर जब भाई कियांग पहुंचे तो फोन से एक अजीब हंसी आई। नियोक्ता को अपना बायां हाथ ऊंचा उठाते हुए और एक असमझ भाषा बोलते हुए देखकर भाई कियांग चौंक गए। फिर उस आदमी ने खून थूक दिया और फिर बहुत सारा पानी पीना शुरू कर दिया। अचानक नियोक्ता की गर्दन एक मोड़ में बदल गई। जलवायु मस्तिष्क छोटी खाने की मेज से टकराया और उसकी मृत्यु हो गई। भाई कियांग को एहसास हुआ कि यह ताबूत में आक्रोश की आत्मा थी, इसलिए उसने ताबूत को जलाना ही उचित समझा। वह नहीं जानता था कि अजीब चीजें अभी शुरू हुई हैं।